नमस्कार दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक क्या 2-3 वीडियो बनाया है जिसमें ये आपको बताया था कि इस समय की जो चेतना है अपने पीक पे है और एक समय बहुत जल्द ऐसा आ रहा है कि जिसमें आपको जितनी भी टॉप सीक्रेट दबी हुई चीज़ें हैं वो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक तरीके से, क्योंकि ये यूनिवर्स पूरा ऑटोमेशन है। ठीक है, तो उस समय थोड़ा कुछ लोगों को अनकम्फर्ट लगा था, या मतलब कुछ ऐसा था कि कई बहुत ऐसे हेड कमेंट भी आए थे जिससे मैंने रोक दिए थे। और आज आप उस चीज़ को देख सकते हैं जब मैंने 3 साल पहले कहा था, और अभी उसमें हम टाइटल थंबनेल तो नहीं लगाए हैं लेकिन हम उसके कुछ हिंट दे रहे हैं इस वीडियो पे, देख लीजिए। अब उसमें देखिए जानने की क्या बात थी, हमको जैसे जिसका जिसका जो जो एक्सपीरियंस होता है वही एक्सपीरियंस शेयर करता है। हमारा एक्सपीरियंस हम अपने अनुसार शेयर किए थे, और मैं शुरू से अपने आप को एक रूम में पैक करके और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फिर शॉप में भी पैकिंग में ही रह के उस चीज़ को देख के समझ के अपने द्वारा जो चीज़ें हुई है हम उसी को ज़्यादा मतलब फोकस करते थे कि ये चीज़ें आती कैसे है, होती कैसे है, ये कैसे काम करता है। इस सारी चीज़ों को जानते हुए ऑटोमेटिक ही मेरे द्वारा ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही ये बताई गई थी। ठीक है, अभी हम ये नहीं कहते हैं कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं इस समय की जो सिचुएशन है, इस समय का जो जोन है। और उस समय मैं जो वीडियो बना रहा था मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अंदर से जो आती है एक धक्के की तरह आती है कि ऐसा बताओ, ऐसा कहो। ठीक है, वो चीज़ें रोक नहीं मिलता। अब बहुत जैसे उस पर प्रेशर करके अगर रोका जाता है तो किसी चीज़ में फिर मन भी नहीं लगता काम करने में, चाहे जो है। और जब वो अपने मन का काम कर लेता है तो वो फिर चाहे जो है एक एनर्जेटिक हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को देखता था, और ये ऐसा है कि मैं इसलिए हमको करना पड़ा क्योंकि मैं जब शॉप पे काम करता था इसका रिपेयरिंग का, तो बार बार मेरे हाथ में कलम आता था। मैं ये सोचता था कि हमारे हाथ में तो पेंचकस, प्लास, ये सब सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, मल्टीमीटर होने चाहिए, बार बार ये इधर क्यों खींचता है, मतलब पेन की तरफ। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते देखते जैसे सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करता था तो उसमें उससे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आता था। तो हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ों को चेंज करते करते यहाँ पहुँचे कि जैसे कोई गिफ्ट मिला है उसके पैकिंग को खोलते जाइए और आगे देखिएगा और क्या मिला है और क्या मिला है और क्या मिला है, यानी एक ये डिवाइन एनर्जी की ईश्वर के द्वारा क्या मिला है। तो आप जब खोलते जाते हैं तो उसमें मिलता जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अब आ जाती है दूसरी बात। देखिए, हम उस समय ये बता रहे थे कि जैसे हम भी एक डिवाइस हैं, ठीक है, उस कुदरत का बनाया हुआ। क्योंकि देखिए अगर बहुत गहरे में आप देखेंगे, जैसे हमको ये चीज़ें लगा कब, जब हमने देखा कि जैसे कंप्यूटर में जो चिप होता है, चिप के अंदर जो उसमें गोल्ड यूज़ किए जाते हैं या जो सिल्वर या कॉपर जो भी यूज़ किए जाते हैं, उस पे जो इलेक्ट्रॉन का बहाव है, फ्लोइंग है, उस चीज़ को हमने बहुत गहरे में वो चीज़ें देखा कि ये छोटे से सिस्टम इतना बड़ा काम करता है कंप्यूटर का। तो इसके जो हमारा पूरा यूनिवर्स बना है तो भी एक सिस्टम के द्वारा बना है, तभी उस चीज़ को जो है उसको रीड करके या उसको जो है अंदर से किसी चीज़ मतलब किसी पे रिसर्च करके उस चीज़ को प्रकट किया गया है। वो इसलिए क्योंकि आप देखे होंगे तो जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का भी जो डिज़ाइन इसी मेथड से हुआ था। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का अगर देखा जाए हिंदी में कहा जाता है अर्धचालक, यानी जो हम हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कलेक्टर, बेस, एमीटर। ठीक है, तो कलेक्टर मीन्स जो है इकट्ठा करने के लिए, एमिट मतलब जो है ट्रांसमिट करने के लिए, वो मतलब सॉरी उत्सर्जन का काम करता है हिंदी में। तो ये सब सारी चीज़ें बेस में क्या है, बेस पे देखिए वही जो स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसे हमारा ही एक सेमीकंडक्टर के अनुसार ही इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया था। अब वही सारी सेमीकंडक्टर इकट्ठा करके चिप में देखिए, एक चिप आईसी हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर दिया गया। अब जैसे किसी एक आदमी का देखा जाए तो एक वो सेमीकंडक्टर है, लेकिन इकट्ठा किया जाएगा कई लोग का। तो जो यहाँ से स्विचिंग होता है नाभि से, जैसे इसे बेस मान लीजिए, नीचे एमीटर मान लीजिए, ऊपर कलेक्टर मान लीजिए, ठीक इसी तरीके से। तो अब ये जो स्विचिंग होगा इसी के अनुसार जो हमारा फ्रीक्वेंसी अंदर रिलीज होगा, तो हमारी एक्टिविटी उसी के अनुसार होगी, और सारा सिस्टम जो है हम बिहेव भी उसी के अनुसार करेंगे। तो हमने इस पे बहुत गहरे में इस चीज़ को देखा और समझा, क्योंकि हम जब कोई फॉल्ट रीड आउट करते थे तो हमको कोई बताता नहीं था। इस समय तो यूट्यूब है, लेकिन उससे पहले आज हमको करीब 25-30 साल हो गए इस फील्ड में, और उस समय यूट्यूब तो अभी जल्दी से आया है। तो उस समय हम फॉल्ट को रीड आउट करते थे तो भी उस समय देखते थे कि कैसे हमारे द्वारा ये सॉल्व हुआ, क्योंकि मैं फॉल्ट को इतना उसको इस तरीके से मतलब सर्च आउट करते थे कि ये ऐसा ना हो कि अपने ऑन हो जाए या कोई बता दे। हम उससे सोचते थे कि खोजेंगे तो अपना ही खोजेंगे। ठीक है,
अब यहाँ अगर इन्वर्स को समझना है तो आप यूट्यूब के सिस्टम को समझ लीजिए। एक पैरेलल सिस्टम है इन्वर्स का। अगर बहुत गहरे में आप देखेंगे तो जितने बिहेव उसी के अनुसार जैसे जैसे वो लर्न कर रहा है सिस्टम, ऐसे ऐसे बिहेव भी कर रहा है। आप देखते होंगे कि जैसे कोई चीज़ हम सोचते हैं तो उसे हमारा ब्रेन उसकी वायरिंग कैसे 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 पहुँच के करते हुए लास्ट तक पहुँच जाता है। तो ऐसे हमारा ये सिस्टम यूट्यूब का देखिए तो ये पूरा पैरेलल एक इन्वर्स के सिस्टम के आधार पे चल रहा है कि जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप करते हैं, वो सारी चीज़ों को रीड आउट करके आपके अनुसार ही चॉइस को सामने लाता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने इस चीज़ में बहुत ही गहरे में इस चीज़ को देखा डीपली में कि जैसे हमारा कोई भी वेव है वो यहाँ से बैठकर और हम अदर कंट्री में भी जो बात करते हैं या जो वीडियो ट्रांसमिट हो जाती है, जो वॉइस ट्रांसमिट हो जाती है, वो कैसे होता है, मतलब किस ट्रैक पे चलता है। जैसे मान लीजिए रेलवे को चलने के लिए वो लाइनें बनी हैं जहाँ से ट्रेन जाता है, और जैसे मान लीजिए रोड बना है, रोड पे ये हमारे जो बाइक हैं या जो मोटर्स हैं या जो भी फोर व्हीलर हैं वो रन करते हैं। तो ऐसे किसी न किसी चीज़ का रास्ता है। तो ऐसे एरोप्लेन का हुआ एयर के थ्रू रन करता है। तो ऐसे हम इस चीज़ को देखें कि हमारे ये, तो ऐसे ही हमारे शब्दों का जो ट्रैक होता है, रास्ता होता है, या हमारे जो वाइब्रेशन का जो रास्ता होता है, या हमारी जो फ्रीक्वेंसी का जो ट्रैक होता है, वो ट्रैक होता है लाइट। यानी ये इसका जो ट्रेवल करने का जो स्पीड का जो फ्रीक्वेंसी का स्पीड है वो लाइट की स्पीड से है। और लाइट की स्पीड आप जानते हैं कि लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकेंड है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड ही सबसे तेज़ है। तो इसी से हमारा जो सिस्टम बना था पहले, यानी जब ये नहीं था, अब इस समय देखिए ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल जो भी टेक्नोलॉजी देखिए वाईफाई में, और यहाँ से जो एक गूगल का जो सिस्टम है जो जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं, ये देखिए कौन से सिस्टम में है, ये भी उसी लाइट की स्पीड से इसको जो इसमें टेक्नोलॉजी लगी है वही टेक्नोलॉजी लगी है। तभी हम, नहीं तो पहले देखिए जब कोई भी वीडियो देखते थे तो बफरिंग होता था, गोल गोल घूमता था, उसके बाद लोड होके तो फिर दिखता था। अब देखिए ज़रा विदाउट लैग, कोई भी लैग नहीं। तो ऐसे हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है या जो कनेक्टिंग जो इस डिवाइस से जुड़ने का ट्रैक है, ये वही है कि जो लाइट की स्पीड से हम उस फ्रिक्वेंसी को जुड़ पाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग इसकी बढ़ती जाएगी, उसी अंडरस्टैंडिंग से आउटर और इनर के चीज़ों को देखते हुए उस चीज़ को जो है कोई चीज़ नया काम करता है। और प्रकृति का ये सिस्टम है या यूनिवर्स का ये सिस्टम है, कोई चीज़ रिपीट नहीं होता। चाहे वो कोई काम हो, चाहे किसी का चेहरा हो, चाहे वो कोई क्रिएटिविटी हो, वो कभी रिपीट नहीं होती। लेकिन जो आती है वो सबसे अलग होती है दुनिया से। उसका मेन यही पहचान है कि वो दुनिया से अलग होगा क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे जितने लोग हैं वो सब एक डिवाइस की तरह हैं, और सब में जो ईश्वर ने दिया है वो चीज़ें अलग अलग क्रिएटिविटी दिया है। ये हमको कहीं ना कहीं जो हमारा ये मिरर न्यूरॉन्स है, इसके वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। इस वजह से कि हमको ये चीज़ें किसी गुरु के या किसी के द्वारा ये चीज़ें, या तो खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उसकी कृपा हो तब आ सकता है। तो उसके आने से जो हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो निकल कर बाहर आती है। अभी समय देखिए सबसे ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग ही है जो सारी चीज़ को ओपन कर रही है। पहले कोई चीज़ कोई माइंड में छुपा लेते थे तो ये होता था कि किसी तरीके से पता लग जाए ये व्यक्ति कैसा है। अब देखिएगा इस समय आपको कहने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक कदम रखेगा तो वो अगला व्यक्ति, मतलब ये सबका नहीं, जैसे जैसे जिनकी कॉन्शियस हाई लेवल पे होगी उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ही पीक पे बढ़ जाएगी। अब इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है, ये बहुत जल्द देख लीजिएगा ये, क्योंकि पूरा तरीके से ओपन हो जा रहा है, चाहे कोई भी हो, किसी की भी कंट्री का हो। अब ये कोई भी किसी तरीके से रोक भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये पावर यूनिवर्स का पावर है। इसमें डिस्ट्रैक्शन किया जा सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसमें अंडरस्टैंडिंग का, और ये एक सुपर क्रिएटिविटी आउट होगी। यानी हमारा जो डायमेंशन है, थॉट्स डायमेंशन, वो चीज़ें और हाई लेवल पे होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो मैंने कहा था, अब आप इस समय के जोन और पोजीशन को देख सकते हैं, सारी चीज़ें कैसे आउट हो रही है, यहाँ कौन आउट कर रहा है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।